परमेश्वर ने मनुष्य को अनुग्रह किया। और यही वचन हालेलुया, जब देख लीजिएगा, जब ये आदम से प्रभु ने बातें किया और वो प्लानिंग प्रभु ने सारे मनुष्य को बता दिया, मगर प्रॉब्लम होगी। हमें कहानी पूरा मालूम है। फिर से पाप जगत में आया और परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा क्या किया, सारी दुनिया को, मानव जाति को नष्ट कर लिया। बस एक परिवार नोहा और उनके परिवार को छोड़कर के बाकी सब लोग हमें इस दुनिया से चला गया। उसके बावजूद भी 2000 साल हो गए, 2000 साल बाद भी परमेश्वर ने अपनी वायदा में बने रहते हैं। तो इस संसार में जितनी भी पाप बढ़े, जितने भी अधर्म बढ़ते जाए, परमेश्वर की योजना जो है वो स्टिल वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। आमीन, हालेलुया। आपसे परमेश्वर जो भी वायदा किया, हो सकता है आपके जीवन में आप जब देखते, अरे प्रभु ने मेरे से इतनी वायदा किया, मगर मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कंडीशन ऐसा है। हालेलुया। कंडीशन चाहे जितने भी बुरा क्यों ना हो, आपसे अगर प्रभु ने वायदा किया है तो उसको परमेश्वर पूरा करने वाला प्रभु है। अब प्रभु ने अब्राहम को पकड़ लिया, आदम तो गए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आदम का समय चला गया, खत्म हो गए। हालेलुया। जब परमेश्वर का समय आया, अब्राहम को प्रभु ने पकड़ लिया, मैं तुझे आशीष करूंगा। आमीन, हालेलुया। जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि अब्राहम को मालूम नहीं था मेरी हम भी एक अन्य जाति से, अलग अलग हालेलुया जगह से, हमें हमारी पूर्वी लोगों से पूछेगा वो कहाँ पर थे, क्या थे, उनका काम क्या था, है ना, परमेश्वर कौन है, क्या है, कुछ भी मालूम नहीं थे। मगर वहां से प्रभु ने मुझे और आपको छुड़ा लिया श्रापों से, पापों से। जैसे हमने गीत गाया, यीशु ने मुझे छुड़ाया है, यीशु ने मुझे हालेलुया बचाया है। कहां से? पापों से, मेरी श्रापों से। क्या ये श्राप कहां से? हमारे पूर्विक लोगों से। हमें उनके जीवन में जो कुछ भी उन्होंने प्रभु के हालेलुया वचन के खिलाफ में करता था, आमीन, हालेलुया, उन सारी श्रापों से आज हालेलुया प्रभु ने मुझे और आपको छुड़ा लिया है। हालेलुया। इसलिए आज हम स्वतंत्र हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें, हमारा अधिकार है रजत, क्या है? मुरादाबाद को जीतना। आमीन। इंडिया को जीतना हमारा अधिकार, टू फिल द अर्थ। जिसका हालेलुया जो शब्द हालेलुया हमने पढ़ा है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट। दूसरा एक और शब्द, उसको सबड्यू करना, मतलब उसको हमारे अधीन में रखना। किसको? तमाम सृष्टि को। परमेश्वर ने जो कुछ भी इस संसार में बनाया है वो मेरी और आपके, हमें उस पर राज करने के लिए प्रभु ने बनाया था। बीमारी है, बीमारी मेरी शरीर में आएगा, मगर मैं बीमारी का मालिक हूं। जब मैं कहूंगा निकल जाएंगे। पास्टर जोस ओडिशा से आए थे, हालेलुया। जब कभी मैंने एक बात उनका नोट की, उनका एक स्वभाव है, वो कभी नेगेटिव नहीं बोलते। जब जो कुछ भी बोलेगा, और वो ऐसे विश्वास में बोल देता है। जब हम उनको क्या उधर घुमाने लेके गया था नैनीताल, तो जब यहाँ से गाड़ी प्लानिंग कर रहा था, कुछ लोगों ने बताया बारिश नहीं होगा, तो पास्टर जोस ने बोला देयर विल बी नो बारिश, उधर बारिश नहीं होगा। अरे पास्टर जी, मतलब बारिश का मौसम नहीं, हमने जो बोला ना वही होगा, मौसम वही रहेगा, कोई बात नहीं, मगर हम बोल रहे हैं। अधिकार आप समझा नहीं, हमारी बहन लोग समझा नहीं। आपके साथ बीमारी है, आपको हर महीने हो डॉक्टर के पास जाना पड़ता, मगर बोलना है मेरी शरीर के अंदर हालेलुया। उसका एक हालेलुया एक शब्द हिब्रू, आज तो बहुत ज्यादा हिब्रू और शब्द है ना, हमने सावन से भी सुना है, हालेलुया। कबास, KABS, कबास मतलब उसका मालिक बनना, उसके ऊपर सबड्यू करना, अधिकार रखना। ये अधिकार कहां से आया है? परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। अपने बच्चों को देखकर कहना, मेरे बच्चे हमारे शहर का बेस्ट बच्चे रहेंगे। हाँ, हालेलुया। हमारी चर्च, हमारी यूपी का बेस्ट चर्च,
हालेलुया। हमारे ड्रमर यूपी का सबसे बेस्ट ड्रमर, प्रेज द लॉर्ड, टू सबड्यू द होल वर्ल्ड। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसको कबास करने का अधिकार, अधीन में रखने का अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजनकारी कहते हैं जीवन और मौत, मृत्यु दोनों कहां पर रखा गया? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सॉरी, भूमंडल को कबास करने के लिए, हालेलुया, अधिकार रखने के लिए, हाल सारी दुनिया की तमाम लोगों के ऊपर राज करने का अधिकार नया नियम का कलीसिया को प्रभु ने दे दिया। अभी भी हम पुराने नियम में हैं, जब नया नियम में आएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब अभिषेक भी बात आएंगे, हालेलुया, वहां पर फिर आपको रोकने के लिए कोई नहीं। हालेलुया, आप जो प्रेयर का मिसाइल डालेंगे, इस्राएल का कोई आयरन डोम भी क्यों ना हो, हालेलुया, आयरन डोम भी आपको रोकने ना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम जितनी विश्वास में, वचन में ऊपर जाता रहेगा, उतनी हम प्रभु के कार्य को, परमेश्वर की महिमा को हम समझने पाएंगे। हालेलुया। हम उतनी प्रभु के, हालेलुया, अनुग्रह को, ओ कितना आशीष, कितना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने मेरे लिए बनाया है। मगर कैसे होगा? जितनी हम वचन और प्रार्थना आत्मिक जीवन में ऊंचे में, हालेलुया, ऊपर स्थान में पहुंचेंगे। परमेश्वर का जीवित वचन आपके हाथों पर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको इस्तेमाल करना, टू सबड्यू ओवर ऑल द क्रिएशंस, हालेलुया, टू कंट्रोल। वो जो शब्द है, हमें थोड़ा और समझ में आएगा अच्छे से। हालेलुया, नियंत्रण करना, आपकी जीवन में जो कुछ भी बातें आते हैं उसको नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का अधिकार। वहां से कहानी शुरू हो जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते हैं ये एक, हालेलुया, परमेश्वर मानव जाति को किस पर्पस के कारण बनाया था, उसका एक फ्रेमवर्क कहला जाता है। जस्ट एक फ्रेमवर्क है। क्या है? जेनेसिस 1:28। हम उस परमेश्वर का जो प्लान है ना, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? एक मकान बनाना जा रहा है तो उसके हम एक आर्किटेक्ट को काम दे दिया, या इंजीनियर, उन्होंने एक फ्रेम बना लिया। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ लाइन से कुछ नंबर है ना। मैंने सत्यम को बताया था, सत्यम कम से कम 5,000, मिनिमम 5,000 लोगों का एक ऑडिटोरियम आप बना लो बाय फेथ। तो उन्होंने बनाया, उसका पिक्चर हम उसके लिए हम दुआ करते रहते हैं। ये हमारे बुद्धि से, हमारी ताकत से नहीं, परमेश्वर करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते एक सीक्रेट बताया था ना, जो लोग प्रभु के वचन पर विश्वास कर रहे हैं वो प्रभु के कार्य को देखेंगे। जिनके अंदर विश्वास नहीं, केवल सुनते रहते, वो जीवन भर परमेश्वर का कार्य को नहीं देखेंगे। इसलिए प्रभु का कार्य आप अपनी जीवन काल में देखना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रभु के दास लोग यहाँ से आपको सुना रहा है, उसको विश्वास करना जरूरी है। मुझे बहुत लोगों को, मुझे मालूम है, बहुत लोगों को मैं अब तक के जीवन में देख चुका हूँ। आमीन, हालेलुया। पेंटिकोस्टल विश्वासी था, बपतिस्मा पाया हुआ, प्रभु भोज में बैठने वाला, सब कुछ करने वाला था, मगर कभी भी अपने जीवन में प्रभु के आशीष को नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वो बस चर्च जाता था। मगर कुछ लोगों को सेम टाइम उनके साथ बैठने वाला दूसरा व्यक्ति, वो दिन प्रतिदिन प्रभु की महिमा में, प्रभु के आशीष में, चाहे वो आत्मिक जीवन में हो, चाहे वो शारीरिक जीवन के आशीष हो, दोनों में आगे बढ़ते हुए मैंने कई लोगों को देखा। तो मेरे प्रियो, मेरे आपसे विनती है, जब चर्च में आ गए, विश्वास कीजिए। हालेलुया।